गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आरके झा रीजनिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो सेकेंड पार्ट है आपका नंबर बेस्ड, आज उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले का जो आपका वर्ड बेस्ड है वो सारा आरके झा रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आपको आज जो क्लास होगा वो होगा नंबर बेस्ड या डिजिट बेस्ड। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए इसी पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले डिजिट बेस्ड में ये याद रखना है कि जो आपको वर्ड दिया जा रहा है, मान लिया जाए कि कोई वर्ड आपको लिखा जा रहा है, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा मोहन और मैंने इसका जो डिकोड किया वो किया आपका 8114। तो अगर आपको अल्फाबेट का पोजीशन पता है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एम का पोजीशन 13 होता है, ओ का पोजीशन 15 होता है, एच का पोजीशन 8 होता है, ए का पोजीशन 1 होता है और एन का पोजीशन 14 होता है। अब इसी में अगर हम ये अगर लिख दें कि इसका डिकोड क्या होगा, राकेश का डिकोड क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर जो आपने देखा कि हर लेटर का डिकोड नंबर दिया गया है, जो क्या है अल्फाबेट पोजीशन है, तो यहां भी क्या होगा उसका अल्फाबेट पोजीशन। तो आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ए का 1, के का 11, ई का 5, एस का 19 और एच का 8 हो जाएगा। तो एक लॉजिक ये याद रखना है। दूसरा लॉजिक क्या याद रखना है कि आपको क्या करेगा कि यहां पर 2 डिजिट है, ठीक है। अब इसको जोड़ कर देगा कितना, इसको जोड़ कर लिख देगा 4। इसका कितना लिखेगा 1 + 5 6, 8 सिंगल है, 1 सिंगल और 5। तो ये अगर आपको मोहन का अगर डिकोड नंबर दिया है तो ये कैसे आपको समझ में आएगा? तो आपको ध्यान में देना होगा कि अगर ऐसा अगर डिजिट अगर आ रहा है तो इट मीन्स कि जिस लेटर का पोजीशन डबल डिजिट में है उसको क्या करेगा, आपस में उसको जोड़ देगा। जैसे m का कितना होता है 13, तो 13 को क्या करेगा 1 + 3 4 कर देगा। o का 15 है तो 1 + 5 6 कर देगा। h का 8 है, ए का 1 है, एन का 14 है, तो 1 + 4 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो वैसे ही इसका भी करेंगे हम, राकेश का भी करेंगे हम। अब इसका कितना है 18 है, तो ये कितना हो गया 9 हो गया। 1 है आपका, के का 11 है तो 2 हो गया, ई का 5 है, एस का 19 है तो 1 9 10, 1 + 0 = 1, एच का 8 हो गया। एक लॉजिक ये याद रखना है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि मान लिया जाए सारे पोजीशन को जोड़ दिया गया 13, 15, 8 है ना, 1 और 14। तो कितना हो गया इसको जोड़ने के बाद आपका, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 है, 13 है, 8 है, 1 है, 14 है, जोड़कर कितना होगा, सबको जोड़िए, ये हो जाएगा मान लेते हैं 51। जोड़ के देख लीजिए, तो ये 51 जैसे ही आएगा तो आपको दिमाग में ये ले आना है क्या कि निश्चित तौर पर अगर यहां पर पोजीशन आपको कम संख्या में दिया गया है तो इसका मतलब है कि सबके अल्फाबेट के पोजीशन को क्या किया है, जोड़ दिया है। एक लॉजिक ये याद रखेंगे। बात आई समझ में? और क्या याद कर सकते हैं? और याद कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि इसका अपोजिट मोहन का क्या होगा N, O का L, H का S, A का Z, N का M, ये आ गया। अब इसका पोजीशन ये नहीं लिखेगा, आपको इसका क्या लिखेगा 14, 12, 19, 26 और कितना होगा 13। ये भी पोजीशन आपको इसके डिकोड को लिख सकता है। क्लियर है? क्या करेगा कि m का अपोजिट n होता है तो 14 लिख देगा, o का अपोजिट l होता है तो l का कितना लिख देगा 12 लिख देगा,
H का अपोजिट S तो 19 लिख देगा, A का अपोजिट Z 26 लिख देगा, N का अपोजिट M का क्या लिख देगा 30 लिख देगा। एक लॉजिक ये याद रखिएगा। और क्या करेगा कि फिर इस सारे नंबर को ऐड करके भी लिख सकता है, जोड़ कर भी लिख सकता है। जैसे वहां पर 51 हमने लिखा था, तो इसके भी सारे पोजीशन को क्या करेगा, जोड़कर लिख सकता है। तो ये दिमाग में आपको क्या करना होगा, लॉजिक रखना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद और क्या कर सकता है कि यहां पर अगर 5 लेटर है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा कि इसको 5 को क्या करेगा 10 डिजिट में यानी 10 संख्या में इसका डिकोड करेगा। यानी क्या करेगा, एक लेटर को 2 बार, जैसे 2 बार जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 13 2 15 और 13 में 2 घटा भी देगा तो क्या हो गया। अब M का कोड करना रहेगा तो 15 भी कर दिया और 11 भी कर दिया। तो इससे क्या समझे आप, इससे क्या समझ में आया, M का 15 कर दिया तो 13 में 2 जोड़ेंगे 15 और 13 में 2 जोड़ घटाएंगे तो क्या होगा 11। H में 2 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे 6। A में यानी 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और फिर इसमें घटाएंगे, कितना हो जाएगा 2 घटाएंगे तो 26 में 26 1 27 में 2 घटाएंगे 25 हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से n का 14 2 कितना हो जाएगा 16 और 14 में 2 घटाएंगे कितना होगा 12। 12 का क्या होता है L हो जाएगा। ये भी लिख सकता है। तो एक यानी 5 लेटर का डिकोड कितने में होगा 12 लेटर में होगा। और ऐसा क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में सबसे ज्यादा आता है। और क्या कर सकता है, 6 लेटर है तो 7 लेटर में इसका डिकोड करेगा, 7 डिजिट में, लेटर में नहीं 7 डिजिट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो पहले लेटर को 2 बार करेगा, या मिडिल के किसी लेटर को करेगा, या लास्ट लेटर को 2 बार करेगा। याद रहेगा। उसके बाद क्या कर सकता है, उसके बाद आपको किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है, पर्टिकुलर नंबर से क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है, पर्टिकुलर नंबर पर क्या कर सकता है जोड़ सकता है, पर्टिकुलर नंबर से क्या कर सकता है आपको सब्ट्रैक्शन कर सकता है, घटा सकता है। तो लेकिन हमको बेस क्या याद रखना पड़ेगा, बेस हमको याद रखना पड़ेगा अल्फाबेट का पोजीशन, जिससे कि हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो एक लॉजिक ये रहेगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है कॉमन बेस्ड। मान लिया जाए कि आपको कोई वर्ड दिया गया, ठीक है। अब यहां पर मान लिया जाए कि कोई वर्ड अगर लिखते हैं, जैसे कोई वर्ड आप लिखिए सोहन लिखिए, है ना। अब यहां पर आपको सन का कोड कहेगा निकालने के लिए, ठीक है, आपने वर्ड बेस में देखा होगा। अब सोहन का अगर मान लिया जाए इसका कोड कर दिया गया, इसका लिखा गया है PKLZ, है ना, और C, तो कितना है 3 2 5 1 2 3 4 5 हो गया। अब सान का अगर डिकोड हमको करना होगा तो क्या करेंगे हम, इसमें तो कोई नियरेस्ट रिलेशन है नहीं, तो S का कोड क्या हो जाएगा, S को किससे कोड किया है P से, A को कोड किससे किया है Z से, N को कोड किससे किया है C से। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कॉमन बेस्ड। और ऐसा क्वेश्चन आपने वर्ड बेस्ड में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा है। तो ये लॉजिक आपको रहेगा। तो क्या क्या लॉजिक याद रहेगा, सबसे पहले अल्फाबेट का पोजीशन, उसके बाद अगर किसी लेटर का डबल डिजिट में उसका पोजीशन है तो उसके नंबर को आपस में जोड़ सकता है। और क्या कर सकता है, अपोजिट जो उस वर्ड का लेटर है, उस वर्ड में जो लेटर है उसका अपोजिट का नंबर लिख सकता है। अपोजिट के भी जो डबल लेटर में जिसका आपका पोजीशन है उसको आपस में जोड़ सकता है। फिर टोटल जितना अगर आपका लेटर का हुआ वैल्यू सबको जोड़ कर लिख सकता है आपको। फिर अपोजिट के भी नंबर को क्या कर सकता है जोड़ सकता है।
किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है, किसी पर्टिकुलर नंबर को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, घटाव कर सकता है, गुना कर सकता है, भाग कर सकता है। और अभी अगर आप सीजीएल में देखिएगा तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको डिजिट बेस्ड में मिलेगा जो आपका ऐसा नंबर रहेगा कि 2 से 3 से 4 से आपको सबको मल्टीप्लाई करके और अंत में सबको क्या किया है, जोड़ दिया है। तो ये सब लॉजिक आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। और क्या याद रखना होगा, आपको कॉमन बेस, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको रहेगा वो आपका क्या होता है, कॉमन बेस्ड आएगा। एक लेटर को 2 बार डिकोड करेगा, है ना। अगर 5 लेटर है तो 10 डिजिट में होगा। अगर आपका मान लिया जाए कि और भी आपका लेटर है 5 लेटर का 10 लेटर, यानी एक लेटर को कितने बार में किया गया, 2 बार में। 5 लेटर को 6 डिजिट में किया गया, यानी पहले लेटर को, मिडिल के किसी लेटर को और लास्ट के किसी लेटर को क्या कर सकता है, डबल कर सकता है। तो इतना लॉजिक जब ध्यान में रहेगा तब आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो आइए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इतना कंसेप्ट याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दिल्ली वर्ड है ना, और दिल्ली में क्या लिखा गया है, क्या है कोड आपको 73541, और क्या है, कलकत्ता, यही है ना। अब इसका कोड क्या किया गया है, 82589662। तो हमको किसका कहा गया है, कालीकट। तो अब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अगर आपने कंसेप्ट को समझा है। तो यहां पर क्या किया गया है, तो आप जब गौर करेंगे तो यहां देखिए L है और यहां भी आपका क्या है, आपका L है, और L का यहां 5 है तो L का यहां भी क्या है, 5 है। और जो कालीकट वर्ड दिया गया है ये सारा लेटर आपको कहां से दिया गया है, ऐसे कलकत्ता और दिल्ली दोनों को मिलाकर ये वर्ड लिखा गया है ना, लिखा गया। अब आई कहां से लिया, दिल्ली से लिया। अब बाकी CAL भी है, CUT भी है आपका, तो सबको लिख देना है। तो कॉल का क्या होगा, CAL का क्या हो गया, 825 हो गया। आई का कोड क्या हो गया, 1 हो गया। कट का क्या हो गया, कट का क्या हो जाएगा, 896, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, 8251896, यानी सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन किस बेस पर था आपका, ये कॉमन बेस पर था। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको किस पर आएगा, वह कॉमन बेस पर ही आपका रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, रोज। तो रोज का कोड क्या लिखा हुआ है, 6821। चेयर, चेयर का क्या लिखा हुआ है, चेयर का कितना है, 73456। और प्रीच, PREACH, इसका क्या लिखा हुआ है, 961473। और किसका लिखा हुआ है, सर्च। अब आपको देखकर बताना है कि इसका लॉजिक क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। यहां पर 3 वर्ड का जो है आपको क्या दिया गया है, यहां पर डिजिट से उसको डिकोड किया गया है। तो सर्च वर्ड का डिकोड क्या होगा, क्या लॉजिक हो सकता है। अब ये 3 वर्ड में जो आपका लेटर है उसी लेटर से इसको क्या किया गया है, डिकोड किया गया है। तो क्या हो सकता है आपको बताइए, क्या होगा। अब देखिए यहां पर SE यहां से लिया तो SE का क्या है, 21 हो गया। A और R देखिए तो RA यहां भी है तो R का क्या है,
ए का पहले लेंगे तो ए का क्या है आपका 4 है, यहां भी 4 है, तो ए का क्या हो गया 4 हो गया, है ना। फिर आर का क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। सी एच का क्या हो गया 7, 3 हो गया, और हमारा आंसर क्या हो गया। तो लॉजिक अगर आपको समझ में आया हुआ है और कंसेप्ट अगर आपने समझा है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें 2 1 4 6 7 3, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी आ जाएगा। क्लियर है, बात आ रही है समझ में, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है, आगे बढ़ें। अब आ जाइए तीसरा, देखिए क्या है आपका 2 4 है ना, उसके बाद कितना है 6 8 5, कितना है 3 3 7 7 6, फिर क्या है 3 5 7 9 1, क्या हो सकता है। तो क्या किया है इसमें, अब आप देखिए कि यहां से यहां का क्या रिलेशन है। हाँ, तो यहां पर +1 किया, -1 +1 -1 +1, तो क्या हो गया इसका भी +1 -1 +1 -1 +1, और हमारा आंसर क्या हो गया, रेडी हो गया, है ना। तो क्वेश्चंस को देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आंसर आपका 4 नंबर है, 44 88 और 2, यही आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में कि दिक्कत है, कंसेप्ट समझे, बस वही 4-5 पॉइंट याद रखना, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, अब इसको अपने से बनाना है, क्या है, और जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है, मंजूर है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। 3 1 2 5 4 7, फिर टाडा का क्या दिया हुआ है, टाडा का दिया हुआ है 6 8 9 8, और मदुरई MADURAI। अब आपके लिए समय शुरू होता है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्या हो सकता है। क्या किया गया है, मंजूर का 3 1 2 5 4 7 6 8 9 8, मदुरई का क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होगा। यहां पर देखिए क्या है, मंजूर 3 1 2 4 7, अब देखिए इस दोनों वर्ड को मिलाकर जो है तीसरा वर्ड बनाया है, क्या मदुरई, तो क्या हो जाएगा यहां पर, M का क्या होगा 3 हो गया, A का क्या होगा 8 हो गया, D का क्या हो गया 9 हो गया, U का क्या हुआ 4 हो गया, R का क्या हुआ 7 हो गया, A का क्या हुआ 8 हो गया, I का क्या हुआ 1 हो गया, और इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया 3 8 9 4 7 8 1, है ना। 3 8 9 4 7, कौन सा ऑप्शन है 3 8 9 4 7 8 1, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ, कॉमन बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा कि दिक्कत होगा, जब नहीं समझ में आने लगेगा तो क्या करना है, वीडियो देखना है ना, लेकिन बिना देखे नहीं समझ में आएगा। आ गया ना, चलिए अच्छी बात है। अब यहां पर देखिए, और ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, और पिछले बार बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या है आपका मशीन
MACHINE। क्या है कोड आपका? 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11, है ना? तो आपका क्या है? डेंजर। क्या है? डेंजर। तो अब आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है? कि हमारा लॉजिक पहले समझना है कि क्या हो सकता है। तो अब आप लेटर को और डिजिट को कंपेयर कीजिए। किसको कंपेयर करना है? लेटर और डिजिट को। टोपी मास्टर, कहां देख रहा है? समझ में आ रहा है क्या है इसमें? क्या लॉजिक है? तू पहले टोपी खोल, माथा थोड़ा आधा जो है दिखाई दे रहा है। अब बताइए इसमें क्या लॉजिक है? क्या हो सकता है? हाँ, वेरी गुड, है ना? क्या किया है? +6। M का 13 होता है, +6 किया 19। A का 1 में +6 करेंगे 7, C का 3 होता है +6 9, H का 8 +6 14, 9 का +6 15, 14 का +6 20, 5 का +6 11। तो यहां पर 4 में +6 करेंगे कितना होगा? 10 हो गया। 1 में +6 7 हो गया। बात आ रही है समझ में? और क्या होगा मिस्टर गोगो? बताओ। n का 14 में 6 प्लस करेंगे कितना होगा? 7 में +6 करेंगे 13 होगा। 5 में +6 करेंगे 18 में +6 करेंगे 24 होगा। और यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? इसमें कोई भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका? नन ऑफ दिस, है ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे पोजीशन को। बात आ रही है समझ में? अगला क्वेश्चन जो है वो क्या करना है? अब देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना? 6 - 2 = 2, 9 - 3 = 0, 81 - 1 = 8। तो 64 - 4 = what? क्या होगा? बात आ रही है समझ में? क्या होगा? ठीक आप बता रही हैं, बिल्कुल आप सही ट्रैक पर हैं। क्या होगा जी? कितना आसान है, बताना पड़ेगा। देखो, इस 2 को क्या करना है? जोड़ देना है। 2 4 का स्क्वायर, है ना? 2 4 का स्क्वायर 16 16। 3 + 0 बराबर 3, 3 का स्क्वायर है यहां पर 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर 81 है। तो यहां पर क्या रखेंगे कि जोड़ने के बाद स्क्वायर हो जाएगा? 4। तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 का स्क्वायर 64। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? हाँ बोलिए, क्या कंफ्यूजन है? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम, तो हमारा जो है क्या करना है? कैलकुलेशन को भी बेहतर रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का अंदाज क्या है? अलग अलग है। तो जब क्वेश्चन का अंदाज अलग हो तो आप अपना भी अंदाज क्या करना है? बदल देना है ना? और हर क्वेश्चन जो है वह क्या होता है? अपने मिजाज का होता है। जब अपने मिजाज का हो तो आप अपना भी मिजाज बदल दीजिए। ठीक है? चलिए, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें?
अब आ जाइए, अब यहां पर हमने आपको जो लॉजिक बताया उस लॉजिक पर इसको लेते जाइए। क्या हो रहा है जरा सॉल्व कीजिए तो। 30 सेकेंड का आंसर है, आपको बताना है। रिड्यूस का कितना किया है 56, तो रीयूज का कितना होगा, रीयूज का कितना होगा, रिड्यूस को जोड़िए सबको। 18 5 23, 23 4 कितना होगा 27, 27 में 21 जोड़िए, 27 और 21 48, 48 3 51, 51 में 5 जोड़ेंगे तो क्या किया है, सारे लेटर के अल्फाबेट पोजीशन को जोड़ देगा। तो रीयूज के सारे लेटर्स को क्या करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 18 5 23 और 21 कितना हुआ प्लस 19 प्लस 5 कितना हुआ 68। तो इसका आंसर क्या हो गया 68, यही आंसर हो गया। लॉजिक से बाहर कोई क्वेश्चन है, यही सब लॉजिक याद रखना है, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जितना भी एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन में लॉजिक इसी अंदाज में आपका दिया रहेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है वर्ड, रिक्वेस्ट, यही है ना। क्या किया है रिक्वेस्ट को, क्या लिखा है, रिक्वेस्ट को लिखा है S2R52TU। तो आपको किसका पूछ रहा है, एसिड का क्या होगा, क्या हो सकता है, यहां पर लॉजिक। अब लेटर को देखना है। अब जब आप यहां देख रहे हैं तो क्या चीज समझ में आ रहा है कि कॉन्सोनेंट्स का जो लेटर है उसमें +1 किया है। आर का 18 होता है, 18 में +1 किया 19 हो गया। और वॉवेल की संख्या जो है जैसे ए ई आई ओ यू है ना आपका, इसको क्या किया है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ई सेकेंड नंबर वॉवेल है, ठीक है। और 17 होता है क्यू का +1 किए 18 हो गया, यानी आर यू आपका 5th नंबर वॉवेल है, ई आपका 2nd नंबर वॉवेल है। 19 में +1 करेंगे 20 होगा, 20 में +1 करेंगे 21 होगा। तो ए का क्या होगा, वॉवेल है तो 1, सी 3 होता है तो +1 करेंगे तो क्या होगा 4, आई का 3 और 4 + 1 5, तो ये क्या हो गया ई हो गया। तो 1D3E, कोई भी ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा नन ऑफ दिस। क्लियर है, बात आ रही है समझ में, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। ये भी आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है आपका SCOTLAND, स्कॉटलैंड का क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना। और किसका दिया हुआ है लायन, किसका है लायन, लायन का क्या दिया हुआ है, लायन का कितना है 1 4 3 5। लॉर्ड्स का क्या है, लॉर्ड्स का क्या दिया हुआ है, लॉर्ड्स का 8 1 2 4 है ना। फिर किसका है 10, 10 का क्या दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है डेन का? 5 3 7। फिर किसका दिया हुआ है? सन का। किसका दिया हुआ है? सन का। कितना दिया हुआ है? कितना है सन का? बोलिए। 4 5 और 8। तो किसका निकालना है? सी का निकालना है। तो क्या होगा? और ये बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या लॉजिक हो सकता है? अब यहां पर सिंपल देखिए, आपको किसका कोड पूछा है? सी का पूछा है ना? अब सी को देखना है कि सी मेरा कहां कहां है। तो सी मेरा केवल यहीं पर है। सी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और ऐसा कौन डिजिट है जो केवल इसी में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है? तो सी का केवल यहां पर क्या है? 6 है, और 6 किसी में भी नहीं है। तो सी का कोड क्या हो गया? 6। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सी का कोड क्या हो गया हमारा? 6 हो गया। क्लियर हुआ? क्यों? इसलिए कि सी केवल यहीं पर है, तो 6 है। सी कहीं नहीं है, तो 6 भी कहीं नहीं है। इसलिए सी का कोड क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लें। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्या है आपका? इंग्लैंड। कितना है आपका? कितना है? 1 2 3 4 5 2 6। यही है ना? फ्रांस, ये भी बहुत बार पूछा गया है। फ्रांस, फ्रांस का कितना है? 7 8 5 2 9 1। फिर क्या है आपका? क्या है? ग्रीस। यही है ना? GREECE। तो क्या होगा यहां पर? बताइए क्या लॉजिक है? सब लेटर फिर उसी दोनों लेटर को मिलाकर डिकोड किया है ना? ज्यादा क्वेश्चन यही आता है। तो जी का क्या हो गया? जी का 3 हो गया। आर का क्या हुआ? 8 हो गया। डबल ई है तो डबल ई का कितना हो गया? 1 हो गया। सी का क्या हुआ? और ई का क्या हुआ? 1 हो गया। और इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया? 3 8 1 1 9 1। ऑप्शन नंबर बी। बात आई समझ में? तो बेसिक याद रखें। फिर अगले क्लास में और भी नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। और ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहें। और आर के झा रीजनिंग के YouTube चैनल पर जाकर इसके पीछे जो हमने कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ाया है उसको भी देखें, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। और इसको भी देखकर आप अपना प्यारा सा कमेंट्स दें और बताएंगे कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। तो ये आपका काम है ये बताना। तो अगले क्लास में फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। थैंक यू।